उन्होंने अपराध जो हमला किया युवक की हत्या कर दी, तो कहीं लगता नहीं कि सिस्टम को पूरा चुनौती दे रहे हैं सर लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली सरकार को? देखिए, जो हमारा जो जीरो टॉलरेंस नीति पर उस पर काम चल रहा है, किसी चीज़ की जड़ें बहुत गहरी अगर हो उसे ख़त्म करने में थोड़ा समय लगता है। तो पेड़ तो जब माननीय योगी जी ने जो कहा था ना सदन में कि हम मिट्टी मिला देंगे, तो मिला तो रहे हैं। अब कुछ बचे हुए वो भी मिल जाएंगे हर चौराहे पर। अब वही होगा जो वो अपराधी सुन। अरे बहुत कुछ पिछली सरकार और इस सरकार में अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बहुत अंतर है। आप ही लोग छापते थे पहले कि कितने अपराधी विधानसभा में पहुंचे हैं, कितने अपराधी कितने मर्डरर कैसे वहां पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज कम से कम जहां से संरक्षण मिलता था वहाँ अपराधियों का जाना, आप जैसे लोग धन्यवाद दूंगा बंद हो गया। अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नौजवान, किसान अब जा रहे हैं। तो अब वो एक प्रक्रिया हो गया। आप देखे होंगे कि अपराध में बहुत कमी आई है। ये छुट फुट जो है ये करना है इस पर मुख्यमंत्री संज्ञान मिले थे, कितना बड़ा दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब देखिएगा हो रहा ना, त्वरित कार्रवाई हुई नहीं, 24 घंटे के अंदर पकड़े गए ना। यही है हमारे, पहले ही अपराधी संरक्षण प्राप्त थे, अब उनको सजा दिलाने में काम आऊँगा। वो ग्राफ देखिए कि पहले सरकारों में कितना सजा दिलाया गया अपराधियों को, मेरी सरकार में कितना दिलाया गया। किसी कार्यालय में जाती है तो टाइम निर्धारित नहीं, उसकी समस्याओं का हल कितने दिन में हो जाएगा। 2024 का एक मामला लेकर आज 2025 तक राजस्व का मामला है, उसको लेकर एसडीएम कार्यालय वो आदमी दौड़ रहा है। इसी तरह तमाम ऐसे आगे बढ़े मामले आते हैं। उसके लिए सभी लोगों को पता है कि नीचे अगर लेखपाल नहीं सुनता है तो कानून वो नहीं सुनता है, तो एसडीएम है, तहसीलदार नहीं सुनता, एसडीएम है, वो नहीं सुनता तो डीएम है, एक में डीएम है, और डीएम नहीं सुनते हैं तो कमिश्नर हैं। ये सब नहीं सुनते हैं तो हमारे हर जिले में हमारे जो है एक प्रभारी मंत्री आते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं। इसीलिए आते हैं हर महीने हम लोग कि भाई जो मामले अधिकारी स्तर पर लंबित हों उसको संज्ञान में लाया जाए और अधिकारी जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं बता रहा हूँ, कथिया सुन, आप अपना जवाब तो ले लीजिए। तो हर व्यक्ति में, हर गांव में हमारे बूथ लेवल एजेंट हैं, हमारे एक अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के। तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो आज आपके मामले में संज्ञान आया है तो निश्चित रूप से भी अधिकारी से बात करूंगा, और अगर ऐसा प्रकरण है तो उसके मदद की जाएगी। और जो अधिकारी इसमें दोषी पाया गया कि अगर 2023 से चल रहा लंबे समय से, उसके खिलाफ कार्रवाई, एफिडेविट देना पड़ गया सीएमओ के खिलाफ, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आप कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री हैं, मतलब बताइए एफिडेविट जिला अध्यक्ष को देना पड़ गया। अब आपके माध्यम से आज संज्ञान में आया, निश्चित रूप से उसके ऊपर पहुंचाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो गया ना। मालूम संज्ञान में आज आया है तो संज्ञान आपका मैसेज जाएगा और तब त्वरित कार्रवाई हो जाएगी। 38 लोग ऐसे हैं जो अभी एक आध हफ्ते में उनको किस्त दे के हम लोग चला देंगे, पूरा के पूरा हम लोग काम करेंगे। गोरखपुर में हमने 535 परियोजनाएं हमारी हैं जिसमें 1168 है। ऐसे बस्ती में तो हर जगह पूरे प्रदेश का हम लोगों ने आज रिव्यू किया और निर्देश जारी किया कि जो भी इसमें लापरवाही बरतेगा डीडी उसकी तनख्वाह काट दी जाएगी और डीडी जाकर परियोजना संचालित कराए और टाइम से उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की परियोजना भी एक है जिसमें मुख्यमंत्री संपदा योजना है, जो हम 5 पट्टे धारक को 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये देते हैं उसको अनुदान। पहली बार हमारी सरकार ने व्यवस्था की। जो प्रधानमंत्री से छूटे लोग हैं वो मुख्यमंत्री संपदा योजना में आ जाए। दूसरा, हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है जिनके बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। ये गरीब गुजरे थे, इनके पास कुछ नहीं था। 3 बच्चे हाई स्कूल में होंगे 10,000, बीए में होंगे तो इंटर में होंगे 20,000, बीए में होंगे 30,000, उससे ऊपर होंगे 50,000। तो यहाँ भी अभी कुछ लोगों ने फार्म भरा है, LLB वगैरह कर रहे हैं, तो इनके बच्चों को हम अनुदान देकर उनकी चिकित्सा के लिए भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो जहाँ पैनल अस्पताल है आयुष्मान भारत का उसमें जाके इलाज करा ले। 14 बड़े गंभीर बीमारी के हैं और कोई बीमारी हो जाए वो खाली 7 दिन उसमें भर्ती रहे। तो अस्पतालों को निर्देश जारी करना था आपको कि आप बता दें, नहीं तो अस्पतालों को पता ही नहीं है कि 7 दिन भर्ती नहीं रहे तो कुछ 6 दिन में निकल जाते हैं, पैसा नहीं पाते हैं, 5 दिन में निकल जाते तो 7 दिन रहना आवश्यक है पैसे में। और उसके लिए व्यवस्थित किया गया कि जिम्मेदार कैबिनेट से पास कराए कि 3 दिन विभाग में फाइल रहेगी, 5 दिन प्रशासनिक स्तर पर, 8 दिन में निदेशालय जाए, तुरंत पेमेंट हो जाए चिकित्सा का है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने केज कल्चर का व्यवस्था किया। भारत सरकार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कई हज़ार केज दिया कि जलाशय में, क्योंकि बड़े बड़े जलाशय तो बड़े बड़े ठेकेदार लेते थे, लेकिन वहाँ के गरीब आदमी
देख रहे थे तो उसका 5% जो एरिया है जलाशय का रिजर्व है, तो उसमें रिजर्वायर में हम लोगों ने वो जलाशय देकर उन महिलाओं को हम लोग अनुदानित कर रहे हैं। तो उत्तर का केंद्र सरकार की एक योजना थी, तो उसमें 8 जिले ऐसे हैं जो आदिवासी मतलब हमारे सोनभद्र हैं, सोनदौली है, सब है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने हमने जो पैसा हमारे पास मछुआ कल्याण कोष में आया था, उनके लिए हमने कहा कि माता सुकेता जो भगवान राम की आद बाल सखा निषाद राज की माँ थी, उनके नाम से मैंने उस परियोजना को संचालित करा के मार्केट किया। तो ये सब आज के दिन समीक्षा बैठक थी और यहाँ आया कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो प्रगति जो है थोड़ी धीमी थी, तो उसके लिए आया कि नहीं ऑफलाइन है इसलिए इन्हें दिखता नहीं एलडीएम को, तो उसे ऑनलाइन कराने के लिए अभी हमने प्रमुख सचिव अपने दिखा कि लखनऊ स्तर पर जिस तरीके से सब एप्लीकेशन ऑनलाइन है, तो किसान मछुआरों का भी ऑनलाइन हो जाए, समस्या दूर हो जाए और जितने भी फार्म आए तो जो क्या स्कोर ख़राब हो या डिफ़ाल्टर उनको छोड़कर सबको दे दिया जाए और पट्टेदार को। और मैंने अभी यहाँ प्रशासनिक स्तर पर आई भाई इस ज़िले को बहुत अच्छा है, हैचरीज 13 हैचरीज हैं, मिल है, तमाम ऐसे परियोजनाएँ बड़े हैं, तो वो उसका निरीक्षण करें और उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। और ये हुआ कि ब्लॉक स्तर पर जितने पट्टेधारक हैं सबको ब्लॉक में कृषि विज्ञान केंद्र में हर जगह ला के उनको ट्रेंड करा के उनको आगे लाया जाए। आज का निदेशालय स्तर तक की बैठक था और ज़िले की भी बैठक कराया और प्रगति का, और मैंने सिंचाई विभाग कहा भाई जहाँ पोखरे नहीं हो, पानी नहीं भरा जाए और उनको काम किया जाए, उनको हर तरह से संभव हमारी सरकार खड़ी है। इसके आप प्रधानमंत्री के इस जन्मोत्सव के पखवाड़े में ये हुआ कि जितने भी हमारे मत्स्य पालक हैं वो जो अच्छे अनुदान लेकर काम कर रहे हैं, सहायता लेकर उनका जीवन स्तर ऊपर आ रहा देश के विकास में और समाज के रोज़गार में, तो ऐसे लोगों की वीडियोज़ बनाकर उसको अपलोड किया जाए, जिससे कि गरीब कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं उसको संचालित है, उसमें हमारा विभाग भी आया है, उसके लिए आया है। बस धन्यवाद। एक सवाल ये था कि जैसे जो आरक्षण की बात चल रही थी तो विभागीय बात नहीं हो रही क्या सफलता किसी भी सफलता के लिए सतत प्रयास आवश्यक होता है और सतत प्रयास में उसके सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक। तो इस तरीके से दलितों के आरक्षण में लिखा हुआ था संविधान में, जब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन पूरे 37 साल तक उनको दूर रहना पड़ा बैकलॉग से, लागू नहीं था। लागू तब हुआ जब दलितों में एक पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम आए और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेने के लिए एक समुदाय को जो है खड़ा किया कि नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार आपका बनता है और बेईमान का साथ छोड़ो और संविधान के साथ में आओ, तो आया। उसी तरीके से हमने सभी समूह को, निषादों को मैंने बुक लिख कर उनका समूह बनाकर इनको किया कि इसमें एक जो संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति ने लिखा था 10 अगस्त 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ के अनुसार अधिसूचना जारी थी कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया अधिसूचना जारी करके एक गुमराह किया था 1994 में कि दिल्ली की अधिसूचना अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम ने 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई और 53 पर मझवार हैं, अभी 16 तारीख को भी जून में होगा। तो ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संरक्षित है, क्योंकि नौकरी पैसा सब सुरक्षित है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पिछली जो कांग्रेस और सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस चल रही थी, तो पब्लिक फाइल 74/4 देखिए, किसी भी रोग के कारण को एक्सरे करके जान लिया जाए और कारण दूर कर दिया जाए तो रोग ठीक हो जाता है। तो ये बेचारे इनके रोग पैदा करने वाले को नहीं हटाया जाएगा तो रोग है। 1994 में एक शासनादेश उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम हुआ, उसका नाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994, और उसमें लिख दिया कि केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर हैं पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी। अब दिल्ली के राष्ट्रपति का अधिसूचना और राज्य का अधिसूचना कंट्राइंडिकेट हो गया। 31 दिसंबर 2016 को हमने कहा नो एनी हैव फॉर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, तो ये कैसा कर दिया, तो राज्यपाल ने इसे संशोधित किया। पहली सरकार हमारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने RGI को पत्र लिखा, जो मैंने लिखा कि दिशा निर्देश दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि RGI ने लिखा कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, ये 1961 में इनकी गिनती हुई थी, हमारे सेंसस में 1 है, तो डिसाइडेड अथॉरिटी RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस था, तो हु आर पर्सन ऑफ OBC एंड SC, उसने डिसाइड कर दिया ना
लेकिन उसने उस पत्र को मूव कर दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि आज का नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, वो इस पर डिसीजन ले। तो आज के दिन में दिल्ली में अभी ताल से निकल कर जिनका खाल पिछली सरकारों ने निकाल लिया था, ताल में चले गए थे, ताल से ताल कटोरा भी गए थे अभी लाखों लोग। तो ये जब एकता दिखती है तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो महिलाओं में एकता दिखी 35% आरक्षण, अपर कास्ट में एकता दिखी 10% दिखा गया, अब निषादों में एकता दिख रही है तो इनका भी हो जाएगा। सर एक सवाल और लेना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने सुहेलदेव राजभर जी को लुटेरा बोला, इस पे बड़ा विवाद हो रहा है। होता कि हमारे यहाँ रामायण में लिखा कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसे वो मूर्त देखता है। तो लुटेरे थे, मुगल लुटेरे थे, अंग्रेज लुटेरे थे, इनको देश के लोगों ने भगाया। तो उस सोच के लोग जो भी रहेंगे उन्हें सब लुटेरा नजर आएंगे। तो देश में सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, निषाद राज के वंशज हैं, हम ये राजा महाराजाओं, ये भारत जो है भारतीय संस्कृति का है। ये भारतीय संस्कृति को विखंडित करने वाले कौन हैं, नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोग हैं, राष्ट्र को लूटने वाले लोग कौन है, सब जानते हैं। आज के दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। और टिप्पणी अमर्यादित शब्दों का, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है, यहाँ मर्यादित शब्दों की जगह अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर मेरा मानना है। सर वो कह रहे हैं आप किसी विभाग को अब किस तरह से आपके जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या आपने? देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव समारोह का पखवाड़ा चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सामूहिक दुर्घटना बीमा, एक नेशनल फिशरी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से उनको जोड़ना कि कोई भी मछुआरा अगर उसे डिजिटल पे जुड़ता है अपना मतलब आधार कार्ड और बैंक पासबुक, तो उसके खाते में 100 रुपये आ जाता है और जुड़ के योजनाओं का लाभ लेकर उसके माध्यम से जुड़ सकता है। उनके लिए KCC किसान क्रेडिट कार्ड, जिनके पास खेती था तो उसको मिलता था, जिसके पास खेती नहीं था नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी से चर्चा जब मैं मुलाकात हुई तो मेरे आग्रह को स्वीकार किया कि भाई मछुआरे उजड़े लोग हैं, देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं, अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कार्ड घोषित करके उजाड़ दिया, जमीन जायदाद कुछ है नहीं, 80% मछुआरे भूमिहीन हैं, ऐसे लोग भी कुछ व्यवस्था हो। तो उन्होंने एक निर्देश में धन्यवाद दूंगा कि ऑर्डर किया RBI को और RBI गाइडलाइन जारी किया कि फिशरी सेक्टर में उसके पास कुछ भी अलाइड कोई भी आइडेंटिफिकेशन होगा बिना गारंटी कि उसे 3 लाख रुपए KCC दिए जाएंगे और 4% ब्याज 1 साल के अंदर दे देता, नहीं तो 7% लगेगा। तो आज प्रधानमंत्री जी के उस परियोजना को समीक्षा थी कि जो पैसे दिया था उन्होंने उसको हमने लगभग 99% खर्च हो चुके हैं, तो उसको इसी देना था और आगे फिर डिमांड करना था। अभी मैंने निर्देश दिया है कि जिन मंडलों में DG और प्रमुख सचिव थे और निदेशालय के अधिकारी थे और सभी मंडल के जो DD जो उन्हें जिम्मेदार बनाया गया कि जितनी परियोजना है प्रधानमंत्री से अनुदानित है कि 60% महिलाओं को, 40% पुरुष को, 60% SC या महिला है तो 60%, सब पुरुष है तो 40%, ऐसे में उनको दिया जाए। और ये जितनी संचालित योजनाएं हैं उसमें जिनको हम फाइनल पैसा दे चुके हैं उसको जाकर ट्रेनिंग कराया जाए, उनसे एक सक्सेस वीडियोज़ बनाए जाए, उनको मदद की जाए, अगर पैसा नहीं है तो KCC करा के सहायता दी जाए, उसके मार्केटिंग की व्यवस्था कराई जाए, उसको हम ट्रेंड करके मछली का उत्पादन बढ़ाया जाए, उसको जो भी सुलभ सुविधाएँ हैं, सड़क नहीं है, उसमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो सभी अधिकारी ये सब करके उस संचार प्रधानमंत्री के इस पखवाड़े में पूरे जांच करके उसको आगे बढ़ाया जाए। और इनके लिए इस बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बार उस सभी मछुआरे जो 2 महीने मछली नहीं 3 महीने मारा जाता है उसके लिए 4,500 रुपये, 1,500 रुपये के महीने 4,500 रुपये वो सभी मछुआरे जो फिशिंग में रहते हैं उनका फार्म लिया गया, उनको देने का भी इस बार उन्होंने निर्देश दिया है। फ्री का बीमा है कि अगर कोई मछुआरा, हमारे यहाँ फिश फार्मर ऐप है उसमें वो अपने को बीमित कर लेता है, तो सब बीमा हुआ हमारे यहाँ, करोड़ लाखों लोगों को बीमा हुआ, तो उसमें वो बीमा उनके घर पे नॉमिनी को बट जाए, ये व्यवस्था कर दिया कि वो 5 लाख कोई घटना होने पर 5 लाख, और अगर डिसेबिलिटी हो गई तो 2.5 लाख रुपये, और अगर अस्पताल में चोट लग गया तो 25,000 रुपये हमारा विभाग जाके उसको इलाज कराने की व्यवस्था देता है। तो ये समीक्षा है कि पैसे यहाँ कहाँ हैं, तो सब मंडलों की प्रगति अच्छी थी। और उसमें दूसरे ये था कि ये जानना था कि किन मंडलों में और किन जिलों में कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो नहीं लग पाई हैं,
मतलब एक इसको हम लोग चाहते हैं कि सैचुरेट करें कि हर परियोजना हर मंडल में जिसे कि किया जाए। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक मंडी है हमारी राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो देशीय स्तर की, एक चंदौली में एक हमारे पास एक फिश फार्म, एक बहुत बड़ा जो है एक हम लोगों ने हाईटेक मंडी बनवाया है, जिसको उद्घाटन के लिए तैयार है और वो सौगात दिया। और इसी तरीके से हम लोग कई मंडलों में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की आज बात हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, उस एक ही छत पे एक ही एरिया में एक जगह 100 एकड़ 200 एकड़ में उसका फिश फार्मिंग हो, मिल हो, फिश हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, मार्केटिंग हो, इतनी परियोजनाएं हर हाईटेक हैं, सब वहाँ लगा के लोगों को दिया जाए और ट्रेनिंग किया जाए। और क्योंकि हमारा जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक का जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य रखा है उसमें अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में, तो उसमें उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक का रखा है, उसमें हमारा ग्रोथ रेट 27% सबसे ऊपर है। तो इसलिए एक और ग्रोथ बढ़े उसके लिए आज निदेशालय स्तर पर था कि प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं हमारे, और कम पैसे में बैंक में अगर हम 10,000 रुपया डालते हैं तो 10-12 साल में दुगना होगा, अगर हम पानी में डालते हैं तो 1.5 साल में ही वो दुगना होता है। तो ये इस तरह बढ़िया कोई और हो नहीं सकता। पहले था कि वाह पोखरा होगा, पानी होगा तो हम मछली पालेंगे, अब कुछ नहीं है। अब तो दरवाजे पर आप टीन जो टीन शेड होते हैं उसको आप नट बोल्ट से कस लें, तारप्लिन डाल लें, एक एयरटेल डाल लें, एक बायोफ्लॉक डाल लें, उसके अनुसार हो जाएगा। इसलिए ऐसे में हम लोग उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुआ कि और आजमगढ़ थोड़ा सा यहाँ 564 परियोजनाएं जो दी गई थी यहाँ से, और उसमें से 416 पूरा फाइनल चल रही हैं। उसको मैंने डीडी से कहा कि जाके एक दिन में 100 दिन का इनको टाइम दिया गया, हर दिन जाके 4-5 परियोजना देखकर उन्हें जाके प्रमोट करिए, उनको ट्रेंड करिए, उनकी समस्या सुनिए और उसको समाधान के लिए हर डीएम स्तर के जो लोग हैं अधिकारी, उनसे बैंक के लोग हैं उन्हें केसीसी कराइए, मार्केट की बढ़ाइए कि भाई जैसे मूली की खेती की जाती है, हार्वेस्टिंग एक ही बार मत मछली मार दो और पौने पौने दाम पर बेच दो, बारी बारी से निकालो, बारी बारी से बेचते रहो, मार्केटिंग अच्छा करो। आप भी सक्रिय हैं और आपके बड़े भैया भी सक्रिय हैं राजभर में। कितनी सीटों अरे की डिमांड है? पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं भैया, और हम कहानी है आजमगढ़ में दोनों की संख्या अच्छी खासी, यहाँ जितना मुसलमान है उतना निषाद भी हैं, समझ गए ना, हम दोनों बराबर हैं। इसीलिए आप देखो ना समय आने पर आए थे। नहीं आप तो पीडीए नहीं, पीडीए तो देखो असली पीडीए कहाँ मालूम है, दलितों के नाम पर बसपा बनी, पिछड़ों के नाम पर सपा आई तो क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग बनवाई भाई? क्या कारण था कि निषादों के बच्चे एक चपरासी भी नहीं है, राजभर का बच्चा एक चपरासी भी नहीं है, ये क्या हो रहा बताएं ना। आज के दिन में ये पिछड़ों आज समझ सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट ये सपा और बसपा के ऊपर पीछे से एक तरीके से घूम रहा है कि ये क्या हो गया, अन्य जातियां कहाँ गई, लेदरमैन मिल्कमैन हो गया, लेदरमैन हो गया, अदरमैन कहाँ चला गया? अदरमैन का तो अदरमैन तो इकट्ठा होगा ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, और इसीलिए हो रहा है कि जिस रास्ते पर चलकर हाथी को मिला, साइकिल वाले मिला, उसी रास्ते पर निषाद और राजभर को मिले। बिहार में बीजेपी के साथ रहेंगे या अलग? अरे हम लोग मर्यादित लोग हैं, एक जहाँ रहते हैं एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं। वो इंडी नहीं है कि जो कि दिल दिखता है दल दिखता दिल नहीं दिखता है। हम लोगों का दल और दिल दोनों एक साथ मोदी योगी के साथ है, ऐसा नहीं। आप समझ सकते हैं कि क्या उससे होता है। सर यहाँ अपराधियों को सर सुपारी से जेल भेजा जा रहा है सर। अरे अपराधी अभी कहीं और हो जाए घटना तभी कहोगे कि एक्सीडेंट हो गया, तो कम से कम सुरक्षित तो पहुंचाया जाए अपराधी। उसको डिफेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव इस तरीके से नहीं तो ठीक है, यहाँ तो जो सलार मसूद के पूजनी थे लोग और जो औरंगजेब के पूजनी थे वो पाकिस्तान चले गए और जो है बांग्लादेश चले गए। अभी सोच के लोग जो बचे लोग हैं वो अपने पुरखों को कोसे कि क्यों नहीं वो भाग के गए। अब बचे कुछ लोग हैं वो भी कम से कम किराया भाड़ा हम लोग दे देते हैं और पासपोर्ट वीज़ा भी दे देंगे, यहाँ से चले जाएं और चले जाएं उस जगह पर जहाँ उनके लोग गए थे, उस सोच के लोग। बचे लोगों की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो भारतीय संस्कृति की सोच का जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करें, एकता की बात करें, राष्ट्रवादी सोच की बात करें, वो भारत में रहे, नहीं तो भारत से बाहर चला जाए। साहब जो बीजेपी से नाराजगी चल रही थी 2 दिन हफ्ते पहले आपने कुछ वार्ता करके कहा था कि अब हमसे ये वादा नहीं देखो होगा। आज के दिन में मैंने कहा उनको उसके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, ये जो
छोटे नेता हैं जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचारधारा पर चलने वाली है, हम लोग उससे जुड़े लोग हैं, निषाद राज के वंशज हैं, तो अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोग अगर भाजपा में रह के अमर्यादित टिप्पणी करते रहेंगे तो ये वोट खराब होगा, हमारे लोग नाराज़ होंगे। तो अभी तो 43 सीट हार गई भाजपा, तो आगे अगर ये भाजपा में छेद करने वाले लोग रहेंगे, ये फर्जी पीडीए जो बना था उसका असली पीडीए दिल्ली में जाके एक होकर हवा निकाल दिया फर्जी पीडीए का, तो ये खुद ही भाजपा में रहने वाले कुछ लोग भाजपा के में हवा निकाल रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो अगर तो माना जाए तो इसका तो निराकरण हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।